हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम एमपीपीएससी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जनगणना। हर वर्ष एमपीपीएससी के द्वारा एक दो क्वेश्चन जनगणना से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 2011 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या थी। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2011 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 7.2 करोड़, 1.3 करोड़, 4.0 करोड़ या 3.2 करोड़। इस प्रश्न का सही आंसर है 7.2 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर थी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए 75.2%, बी 69.32%, सी 58.19% या डी 24.33%। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 69.32%, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर 69.32% थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के ग्रामीण प्रतिशत बच्चों का वजन औसत से कम है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के ग्रामीण प्रतिशत बच्चों का औसत वजन कितने से कम है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए 49, बी 50, सी 51 या डी 52। इस प्रश्न का सही आंसर है 50, यानी कि ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के ग्रामीण 50% बच्चों का वजन औसत से कम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व डैश है। इस प्रश्न में मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए 192 प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 196 प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 190 प्रति वर्ग किलोमीटर या डी 186 प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है 196 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 196 था, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। इस प्रश्न में मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 20.3%, 20.6%, 20.1%, 19.3%। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 20.3%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए भोपाल, बी जबलपुर, सी इंदौर या डी ग्वालियर। इस प्रश्न का सही आंसर है इंदौर, यानी कि ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए इंदौर, बी ग्वालियर, सी भोपाल या डी जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इंदौर। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी ग्वालियर। इस प्रश्न का सही आंसर है इंदौर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला शहर इंदौर है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर डैश थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 93.5%, 69.32%, 45.3% या 53.9%। इस प्रश्न का सही आंसर है 69.32%, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% थी। अगर हम देखें पुरुष साक्षरता दर की, तो पुरुष साक्षरता दर 80.5% और महिला साक्षरता दर 60% थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी जबलपुर या डी इंदौर। इस प्रश्न का सही आंसर है इंदौर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर सर्वाधिक आबादी वाला तथा हरदा सबसे कम आबादी वाला जिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर, यहाँ पर साक्षरता दर के बारे में पूछा जा रहा है कि किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी बालाघाट। इस प्रश्न का सही आंसर है जबलपुर।
जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में साक्षरता की दर सबसे अधिक है। अगर देखें कि जबलपुर में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है, तो यहाँ पर 81.1% साक्षरता दर है, यानी कि ऑप्शन सी जबलपुर सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व क्या है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व क्या है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 236, 246, 226 या 216। इस प्रश्न का सही आंसर है 236, यानी कि ऑप्शन ए सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में रहता है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितना प्रतिशत गांव में रहता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 50%, 33%, 25% या 75%। इस प्रश्न का सही आंसर है 75%, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की लगभग 75% आबादी गांव में रहती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर क्या है? यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। 63.74%, 71.13%, 57.56% या 69.32%। इस प्रश्न का सही आंसर है 69.32%, यानी कि ऑप्शन डी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गांवों की कुल संख्या है। प्रश्न में पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में कुल कितने गांव हैं, इनकी संख्या के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। 50,000 से अधिक, 40,000 से कम, सी 45,001 और 50,000 के बीच, या डी 40,001 और 45,000 के बीच। इस प्रश्न का सही आंसर है 50,000 से अधिक, यानी कि ऑप्शन ए सही है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? यहाँ पर मध्य प्रदेश का लिंगानुपात पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 940, 936, 933 या 931। इस प्रश्न का सही आंसर है 931, यानी कि ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी क्या है? तो हमारा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश
की ग्रामीण आबादी क्या है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए 82.3%, बी 68.4%, सी 72.8% या डी 78.5%। इस प्रश्न का सही आंसर है 72.8%। यानी कि ऑप्शन सी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी 72.8% है, जबकि शहरी आबादी की बात करें तो यह 27.2% है। और अगला प्रश्न है 1971 से 81 एवं 1981 से 91 की भारत की जनगणना के बारे में क्या सत्य है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए भारत की जनसंख्या दर घटी है तथा मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर में वृद्धि हुई है। बी भारत की जनसंख्या दर बढ़ी है तथा मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर घटी है। सी भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर घटी है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत की जनसंख्या दर बढ़ी है तथा मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर घटी है। यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए 23.2, बी 22.8, सी 24.2 या डी 2.5। इस प्रश्न का सही आंसर है 23.2 यानी कि ऑप्शन ए सही है। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.2% था। हमारा अगला प्रश्न है बड़े आकार के कागज का निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बड़े आकार के कागज का निर्माण कहाँ होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए मंडला, बी नेपानगर, सी शहडोल या डी नेपानगर और मंडला। इस प्रश्न का सही आंसर है नेपानगर। बड़े आकार के कागज का निर्माण नेपानगर में होता है। यहाँ पर बड़े आकार के कागज का तात्पर्य न्यूज प्रिंट से है। यानी कि ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो एक बार प्रश्न को अच्छे से फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 1991 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए इंदौर, बी यहाँ पर ऑप्शंस को बदल दिया गया है। बी रायपुर, सी भोपाल या डी जबलपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है रायपुर। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर है। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 929 महिला, 1000 पुरुष,
बी 941 महिला 1000 पुरुष, सी 934 महिला 1000 पुरुष, डी 932 महिला 1000 पुरुष। इस प्रश्न का सही आंसर है 932 महिला और 1000 पुरुष, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात 932 स्त्री प्रति 1000 पुरुष था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1991 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? प्रश्न में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में 1991 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पुरुष 57.43%, महिला 28.39%, बी पुरुष 48.41%, महिला 18.99%, या सी पुरुष 48.41%, महिला 28.39%, या ऑप्शन डी पुरुष 57.43% या महिला 18.99%। इस प्रश्न का सही आंसर है पुरुष 57.43% और महिला 28.39%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला की जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला की जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए दुर्ग, बी राजनांदगांव, या सी बालाघाट। यहाँ पर ऑप्शन सी 3 दिए हुए हैं, इन 3 में से ही बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजनांदगांव, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1901 से 1990 के बीच किस दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में गिरावट आई थी? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1901 से 1990 के बीच किस दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में गिरावट आई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए वर्ष 1931 से 40 में, बी वर्ष 1901 से 1910 में, या सी वर्ष 1941 से 50 में, या डी वर्ष 1911 से 20 में। इस प्रश्न का सही आंसर है वर्ष 1911 से 1920 में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। वर्ष 1901 से 1990 के बीच 1911 से 1921 के दशक में मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं और सुमेलित करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है और बी में पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और सी में पूछा जा रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, और डी में पूछा जा रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसको चलिए सुमेलित करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर हम देखें तो यह बस्तर है। हमारा सी है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दतिया है।
और डी है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए बच रहा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। अगला प्रश्न है 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। यहाँ प्रश्न में 1991 ईस्वी की जनगणना के बारे में पूछा गया है। इस वर्ष मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या थी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 6,61,35,862, बी 6,62,35,862, डी 6,68,35,862 या डी 6,60,35,862। इस प्रश्न का सही आंसर है 6,61,35,862 यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सन 1991 ईस्वी की जनगणना में मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो प्रश्न को एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेते हैं। सन 1991 ईस्वी की जनगणना में मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए इंदौर, बी राजनांदगांव, सी मंडला या डी जबलपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है राजनांदगांव यानी कि ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के राजनांदगांव जनपद में लिंगानुपात सर्वाधिक था। यहाँ 1000 पुरुष पर 1012 महिलाएं थी। हमारा अगला प्रश्न है सन 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत उपरोक्त जनगणना में पाया गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 29.2%, बी 39.2%, सी 52.2% या डी 58.4%। इस प्रश्न का सही आंसर है 39.2%। अगला प्रश्न है बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बैगा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए एस सी रॉय, बी डी एन मजूमदार, सी वेरियर एल्विन या डी एच रिजले। इस प्रश्न का सही आंसर है डी एन मजूमदार यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत का जिला कौन सा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत का जिला कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर या डी उज्जैन। इस प्रश्न का सही आंसर है भोपाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल जिले में 19.55% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है यानी कि ऑप्शन ए भोपाल सही है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सन 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए 24.48%, बी 28.64%, सी 26.84% या डी 25.52%। इस प्रश्न का सही आंसर है 26.84% यानी कि ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, सन 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति हजार पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या 931 थी। भारत का अनुपात क्या था? यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की तुलना भारत के लिंगानुपात से की गई है। तो चलिए सही आंसर देखते हैं। तो हमारे ऑप्शंस है ए 942, बी 927, सी 920, डी 930। इस प्रश्न का सही आंसर है 927, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है? प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए बस्तर, बी बैतूल, सी मंडला या डी झाबुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है झाबुआ, यानी कि ऑप्शन डी सही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 19.94% है। अगला प्रश्न है, जनगणना 1991 ईस्वी के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने गांव हैं? यहाँ 1991 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने गांव हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए 76,000, बी 92,000, सी 54,000 या डी 63,000। इस प्रश्न का सही आंसर है 76,000, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए दतिया, बी उज्जैन, सी टीकमगढ़ या डी झाबुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है उज्जैन, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक प्रतिकूल है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर प्रतिकूल के बारे में पूछा गया है कि किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक प्रतिकूल है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए मुरैना, बी बालाघाट, सी झाबुआ या डी रीवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी बालाघाट, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? प्रश्न में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले जिले के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए भोपाल, बी नरसिंहपुर, सी जबलपुर या डी इंदौर। इस प्रश्न का सही आंसर है नरसिंहपुर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शंस है। ए डिंडौरी, बी धार, सी हरदा या डी उमरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरदा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 1.60 करोड़, बी 1.70 करोड़, सी 1.50 करोड़ या डी 1.80 करोड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1.60 करोड़। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हमें बताना है।
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या डी 199 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है। यहाँ पर अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 63.2%, बी 63.3% या सी 63.7% या डी 63.5%। बी एंड सी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 63.7%, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात है। अंतिम जनगणना के अनुसार यहाँ पर लिंगानुपात पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 919 महिला प्रति 1000 पुरुषों में, बी 920 महिला प्रति 1000 पुरुष में, सी 918 महिला प्रति 1000 पुरुष में या डी 921 महिला प्रति 1000 पुरुष में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 919 महिला प्रति 1000 पुरुष में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 36.5%, बी 37.5%, सी 38.5% या डी 40%। इस प्रश्न का सही आंसर है 38.5%, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 38.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। प्रश्न में मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले के बारे में पूछा गया है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन हैं ए श्योपुर, बी रायसेन, सी दतिया या डी हरदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरदा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ऑप्शन है 72.4%, बी 67.8%, सी 75.4% या डी 62.8%। इस प्रश्न का सही आंसर है 72.4%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए झाबुआ, बी डिंडोरी या सी मंडला, डी बालाघाट। इस प्रश्न का सही आंसर है डी बालाघाट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले में है। बालाघाट में 1021 लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ऑप्शन हैं ए अनूपपुर, बी बुरहानपुर,